अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का 22 अगस्त का जलसा तो मुलतवी हो गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत को ठांस के चला गया। एक गैर यकीनी की सूरत हाल फैल चुकी है। क़यादत की तरफ बहुत ही उंगलियां उठाई जा रही हैं। स्पेशली जब से अलीमा ख़ान ने बयान दिया है, तब से पार्टी कारकुनान भी शदीद गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अलीमा ख़ान ने बयान दिया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आएँ, जिसके बाद से कारकुनान में शदीद गुस्से का इजहार किया जा रहा है और साथ में पार्टी के अंदर भी फूट पड़ने की खबरें सुनाई दे रही हैं। यहाँ तक कि पीएम खैबर पख्तूनख्वा पर भी उंगलियाँ उठाई जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस शकील अहमद वाला मामला है और दूसरी तरफ पंजाब में 27 अगस्त का जलसा लाहौर में हो भी पाएगा या नहीं, इसकी भी कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिल पाई। लेकिन साथ ही साथ अलीमा ख़ान और बुशरा बीबी के दरमियान भी इख्तलाफात की हवाएं उड़ रही हैं। यहाँ तक कि पार्टी के मेंबरान और मीडिया के अलावा भी बहुत सारे लोगों का ये कहना है, PMLN के भी कुछ रहनुमाओं का यही कहना है, जिन्होंने इस बात की पूरी तस्दीक भी की है। लड़ाई अभी KPK में चल रही, उनके और कोई इख्तिलाफात नहीं है। इस पर इख्तिलाफात है कि मेरा इतना हिस्सा बनता है और मेरा इतना हिस्सा बनता है, उस पर वही लड़ाई है। रात को लोगों को बुलाकर और एफिडेविट लेकर दस्तखत किए, सबसे हर एक को डरा धमका कर हर एक MP और MLA को क्या आप दस्तखत करें कि हमारा इत्तेफाक। जैसे कि आपने सुना, उनका कहना था कि दस्तखत किए जा रहे हैं कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा, एफिडेविट भी बनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी सभी कह रहे हैं कि हुकूमत के अब कुछ ही दिन बाकी हैं। कुछ तो ये कह रहे हैं कि 2 महीने ही बाकी हैं, अक्टूबर में कोई ना कोई फैसला आ ही जाएगा, जिसके ऊपर बाबर अवान ने भी एक बयान दिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस बारे में क्या कहा। अंदर ये तब्दीली हर हाल में आएगी, इधर बिफोर दिसंबर और टिल ऑन दिसंबर इलेक्शन का अनाउंसमेंट, नया इलेक्शन का अनाउंसमेंट, और या हमारे मैंडेट। जैसे कि आपने सुना, डॉक्टर बाबर अवान का कहना है कि दोबारा इंतखाबात होने या हमारा मैंडेट हमें वापस मिलने तक की भी बात हो सकती है। उन्होंने दिसंबर तक का टाइम दिया है। दूसरी तरफ अचानक से 22 अगस्त को जलसा कैंसिल करने की वजूहात भी बहुत सारी सामने आ रही हैं और बहुत सारे बयानात भी आ रहे हैं। ये बात कंफर्म हो चुकी है कि इससे इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि PTI का ये पूरा अपना ही काम था। कुछ ये भी बातें आ रही हैं कि दरवाज़ा किसने खुलवाया, क्यों खुलवाया और कैसे खुलवाया। बारे में ख्वाजा आसिफ PMLN के रहनुमा ने भी बयान दिया है। आइए वो सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता। हर मूवमेंट जो है वो रिकॉर्ड हो रही थी। एक बहुत बड़ा झूठ, जलसा नाकाम हो रहा था, जलसा जो है मुलतवी कर कहा ही कि हमें एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था। एस्टेब्लिशमेंट में कतई तौर पे उनको नहीं कहा कि जलसा जो है अपने अंदर जो इंतशार है उसके डर से जलसा मंसूख। गंडापुर साहब बुजदार नंबर 2 है, उससे भी बहुत आगे हैं। बुजदार जो है वो कम से कम बोलता नहीं था, ये बोलते भी बहुत है। PTI चाहती है कि अपनी जो गिरती हुई मकबूलियत जो है उसको संभाला देने के लिए फिर कोई बयानिया तैयार किया जाए, ताकि हुकूमत से ही शुरू कर लेता हूँ। लेकिन एक बड़ा सीरियस नोट है। आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का बांग्लादेश के अंदर जो उनकी डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ वो इनकलाब लाए थे, उस इनकलाब की जोश में वो पाकिस्तान में आए और 10 विकेटों से बांग्लादेश जीता। ब्रादर इस्लामी मुल्क है, साबिक मशरकी पाकिस्तान है। पहली मुबारकबाद, मेरे पास 3 मुबारकबादें मैं उनको देना चाहता हूँ, बांग्लादेश की टीम को। हम उनके होस्ट हैं। और दूसरी मुबारकबाद मैं उसको देना चाहता हूँ जो फ्रांस में जीतने के लिए भी जिसका विजन काम आया था, और उसने कहा था उसके एक साथी ने कि सर ये आपका विजन है। आज भी ये उसका विजन है कि 10 विकेटों से सिर्फ एक इनकलाबी तौर पे हमारी टीम ने जी। एक दूसरी जो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करता जो अभी कहा गया है, वो ये है कि ये सारे कहते थे ये खिलाड़ी है, इमरान खान अनाड़ी है, उसको सियासत का पता ही नहीं है। जो कैदी नंबर 804 है, उसकी जो जेल की खोली है जिसको डेथ सेल कहते हैं उर्फे आम में, उस खोली के दरवाजे के अंदर जो सियासत का सबसे बड़ा ताला है उसकी चाबी है, ये साबित हो गया। 2 तीसरी जो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, वो सबसे बड़ी मुबारकबाद है उन लोगों के लिए जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्तेकाम आ सकता है इमरान खान के बगैर। मैंने 2 महीने पहले से कहा हुआ है, 2.5 महीने पहले से कहा हुआ है कि इमरान होगा तो इस्तेकाम होगा। मैं इस बहस में बाकी नहीं जाना चाहता। एक कंसिडरेशन तो ये थी कि नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो केस चल रहा था वो हमारे ईमान का हिस्सा है। सबसे ज़्यादा इमरान खान ने हमारे हुक्मरानों में इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी जाके कहा हुआ है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में रहते हैं। जब कोई उन पर रकीक हमला करने की नाकाम कोशिश करता है तो हमारे दिल में। ऑब्वियसली इस पॉइंट के ऊपर तो वी ऑल स्टैंड टुगेदर। एक दूसरा ये है कि
दूसरा मैं नहीं कहता। दूसरा आप नहीं कहते? अभी 3 आप मुबारकबादें दे चुके हैं, अभी चौथी रहती है। चलो चौथी को रहने दे। नहीं, चौथी मैंने दिसंबर कहा हुआ है। वो दिसंबर की मैं बात करूंगी, उससे पहले मैं दे दूंगा। अच्छा, उससे पहले दिसंबर वाली अभी हम बात करते हैं जरा, क्योंकि आपने मेरे प्रोग्राम में भी यही बात कही थी, आपने कुछ अभी रीसेंट प्रोग्राम्स में भी यही बात कही है। लेकिन पहले मुझे ख्वाजा आसिफ साहब वाली बात बता दें। आप लोग खुद ये चाहते थे कि जलसा मुलतवी हो, लोग जमा नहीं हो सके, पंजाब की क़यादत के अंदर फूट होने की वजह से, केपीके की क़यादत में फूट होने की वजह से लोग निकलना ही नहीं चाह रहे थे, वो मोबिलिटी नहीं हो सकी, मोबिलाइज नहीं कर सके आप लोग। ये जो भी कहते हैं ना, वो अपनी जो केमिस्ट्री है पॉलिटिक्स की, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि उनके यहाँ एक बड़े कायद साहब हैं, उनके छोटे भाई साहब हैं, वो सबका नाम एक तरह ही लेते हैं। जैसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो कहते हैं वो मियाँ मोहम्मद अफजा शहबाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद सलमान शहबाज शरीफ ना कहें तो उनका गुजारा नहीं होता। इसलिए इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ये जो पार्टी है, इसका जो कॉम्प्लेक्शन है, इसकी जो केमिस्ट्री है, इसका जो एजेंडा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये इन कॉमन पार्टियों की तरह का नहीं है। इसमें लीडर सिर्फ एक है। उस लीडर के मैं भी गया था अपना 22 साल का करियर छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, तो मैं इमरान के लिए और उसके एजेंडे के लिए गया था। बाकी भी जो लोग खड़े हैं वो सारे के सारे वो हकीकी आज़ादी और तब्दीली का एजेंडा है जिसमें अवाम का राज आए। इसलिए उस पर कोई किसी को इख्तलाफ नहीं है। लीडर एक है, बाकी मैनेजर्स हैं हमारे, जिनसे फिलहाल इमरान खान की गैर मौजूदगी में जो हमारे चेयरमैन थे, हैं और वही रहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, तो उनकी गैर मौजूदगी में जिन दोस्तों को जिम्मेदारियां मिली हुई हैं वो मैनेजमेंट का काम है। आपने एक खबर तो दे दी कि किसी तरीके से भी बैरिस्टर गौहर की चेयरमैनशिप ली नहीं जाएगी, वही रहेंगे एज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैंने इमरान खान नाम लिया कि वही रहेंगे। चेयरमैन तो अभी बैरिस्टर गौहर है ना? नहीं, वो ये तो मैनेजमेंट है ना, मौजूदा जो अहदेदार, जनरल सेक्रेटरी आते हैं, नायब सदर आते हैं, बाकी अहदेदार आते हैं। उस मैं डिबेट में नहीं जाना चाहता, इसलिए कि वो ऑब्जेक्टिव डिबेट नहीं है। ऑब्जेक्टिव बात मैंने कह दी है, वो मैंने ऑब्जेक्टिव बात कह दी है कि सारा जोर लगाने के बावजूद भी पाकिस्तान